आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था। गणित में तो पूरे स्कूल में उसका नाम था। लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। हर बार जब भाषण देने का मौका आता, उसके हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता और वह कुछ बोल ही नहीं पाता। दोस्त चिढ़ाते, भाई तू पढ़ाकू है, मगर स्टेज तेरा दुश्मन है। आरव बस हंस देता, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके सबसे अच्छे दोस्त निखिल को यह बात बहुत खटकती थी। निखिल खुद बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन वह जानता था कि आरव में भी वो काबिलियत है, बस डर उसे रोक रहा है। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस बार विषय था डर पर जीत। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तू ही बोलेगा, ये तो तेरे लिए ही बना है। आरव चौंकते हुए बोला, मैं? निखिल, तू जानता है ना, मैं स्टेज पर जाते ही भूल जाता हूं। निखिल ने कहा, इस बार मैं तुझे तेरा डर हराने में मदद करूंगा। देख लेना, तू बोलेगा और सबसे अच्छा बोलेगा। फिर क्या था? अगले दिन से निखिल ने आरव की स्पीच तैयार करवानी शुरू कर दी। पहले उन्होंने मिलकर विषय पर विचार किया। आरव की अपनी कहानी ही थी विषय। फिर निखिल ने उसे शीशे के सामने खड़ा करके प्रैक्टिस करवाई। हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद दोनों खाली क्लासरूम में भाषण का अभ्यास करते। शुरुआत में आरव बार बार अटकता, कुछ लाइनों के बाद भूल जाता, लेकिन निखिल कभी गुस्सा नहीं होता। वह कहता, डर को हराने के लिए हर रोज एक कदम बढ़ाना पड़ता है। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का ऑडिटोरियम बच्चों से भरा था। रंग बिरंगी सजावट, मंच पर माइक और सामने निर्णायक मंडल। आरव का नाम बुलाया गया। वह कुर्सी से उठा। दिल धड़क रहा था, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीग चुके थे। लेकिन निखिल ने पीछे से उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाकर इशारा किया, तू कर सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। मन ही मन कहा, मैं डर को हराकर ही उतरूंगा। वह मंच पर पहुंचा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। नमस्ते, मेरा नाम आरव है और आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं, वो मेरा अपना अनुभव है, डर पर जीत। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उसने अपने डर के अनुभव, निखिल की मदद और अपने संघर्ष की कहानी सबके सामने दिल से रखी। पूरा हॉल शांत था। हर कोई उसकी आंखों और शब्दों में झांक रहा था। जब वह भाषण खत्म करके मुस्कुराते हुए रुका, तभी पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठी। कुछ शिक्षक तो भावुक भी हो गए। निर्णायकों ने उसे पहला स्थान घोषित किया। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। वह मंच से उतरते ही निखिल के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, तूने मुझे डर से लड़ना सिखाया निखिल, खुद पर भरोसा करना सिखाया। सीख, डर सबको लगता है, लेकिन जो उसका सामना करता है, वही असली विजेता कहलाता है।